केजरीवाल से 3 बार मिल चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला। विपक्षी एकता, कौन सी विपक्षी एकता, ये तो पता चल जाएगा ना। 12 राहुल गांधी बाहर हैं, सोनिया गांधी नहीं आएगी, खड़गे का कार्यक्रम अलग कबड़ने वाली पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। देख रहे हैं मगही न्यूज, मैं हूं निशिकांत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। सर, विपक्षी एकता का बैठक हो रहा है, क्या कहें? कैसी विपक्षी एकता? विपक्षी एकता की तो हवा निकल रही है। जब नीतीश कुमार गए थे नवीन पटनायक से मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हुई हमारी विपक्षी एकता पर, हमारा स्टेट टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए, आए, नाश्ता किए, खाना खाए, चले गए, और दूसरे दिन वो प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। केजरीवाल से 3 बार मिल चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। केसीआर से संपर्क कई बार कर चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। शरद पवार कई बार अपनी नीतियों को इधर से उधर कर चुके हैं। तो कैसी विपक्षी एकता, कौन सी विपक्षी एकता, ये तो पता चल जाएगा ना 12 तारीख को। उस 12 तारीख को जब कांग्रेस जैसा दल भी नहीं आएगा, उसके बड़े नेता राहुल गांधी बाहर हैं, सोनिया गांधी नहीं आएगी, खड़गे का कार्यक्रम अलग लगा हुआ है, तो पता चल जाएगा विपक्षी एकता का। वो हवा निकलने वाला है। नीतीश कुमार पर किसी का विश्वास नहीं है, न भरोसा है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर कोई विपक्षी एकता की बात होगी तो कई सारे दल उससे परहेज में भी रहेंगे। ममता बनर्जी ने तो हामी भरी है। ममता हामी भरी है, लेकिन आने वाला समय बताएगा ना कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ममता से मिलकर जाते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ममता सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकती है। तो उनके मन में भी आशाएं जगी हुई है, उनके मन में भी इच्छाएं जो है प्रबल हो रही है। तो वहाँ एक अनार 100 बीमार, कई लोग प्रधानमंत्री के दावेदार, तो उसमें कहाँ से विपक्षी एकता होगी, पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 12 तारीख को ये लोग विपक्षी एकता का तिथि निर्धारित किए हैं बैठने के लिए, और कांग्रेस के लिए वह मनहूस दिवस है। 12 जून को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द किया था लोकसभा की, और उसी दिन ये लोग रखे हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेने वाला है। तो ये पता चल रहा है कि जो ऐसे हवा निकलने वाली है पहले से ही विपक्षी एकता की। कल एक पटना में कार्यक्रम हुआ था कुमार प्रजापति का, उसमें कन्हैया भी आए हुए थे कांग्रेस के, तेजस्वी जी का कार्यक्रम था, उसमें नहीं गए थे, इस पर कुछ? हाँ, कन्हैया को पहले भी प्रतिद्वंदी तेजस्वी मानते रहे हैं, इसलिए कि उसके कारण जो है से कभी सीट नहीं छोड़े बेगूसराय का, कई बार मंच साझा नहीं किए। कल भी पता चला कि वो आकर करके बैठे हैं, तो तेजस्वी का बना प्रोग्राम और वो अपना समय दिए हुए थे और वो चले गए, नहीं आए। तो उनको कहीं कहीं भविष्य में प्रतिद्वंदी मानते हैं, इसलिए नहीं आ रहे। तो जब एक दूसरे में प्रतिद्वंदता अभी है तो ये कैसी विपक्षी एकता, कौन सी विपक्षी एकता, ये पता चल जाएगा। कह तो रहे हैं वो लोग कि बीजेपी को इस पर कबाड़ देंगे। बीजेपी कबाड़ने वाली पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिसको दुनिया में सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, जिसका पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जिसका सम्मान कर रहे हैं, उनकी ताकत को पहचान रहे हैं, वो उखड़ने वाली है। सारे उखड़ जाएंगे। इस देश के अंदर में कोई पार्टियां नहीं रहेगी, एक ही रहेगा, मोदी इज द बॉस। हवन भी किए थे, करने दीजिए। कसाई के श्रापने से गाय मरता है क्या? उनके हवन करने से क्या होगा? जनता जवाब देना जानती है, और जनता आने वाले 24 के लोकसभा में जवाब दे देगी वोट के माध्यम से। धन्यवाद सर। ये थे प्रेमरंजन पटेल जी, जिन्होंने बताया कि विपक्षी एकता का कुछ नहीं होने वाला है बिहार में, जनता सब जानती है। आप इसी तरह से हमारी खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।